वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में क्लास 2 देखेंगे और आज एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछला वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो थैंक्स फॉर ऑल दैट। आई होप इससे कुछ आप नया सीख रहे होंगे और आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको बिल्ड कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो पिछला असाइनमेंट दिए थे उसको सॉल्व करके दिखाएंगे और एक नया प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे और एंड में मैं आपको एक और असाइनमेंट दूंगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो हमारा पिछला असाइनमेंट था कि यूजर एक नंबर देगा, लाइक n देगा, n की वैल्यू कुछ देगा, जैसे मान लो 5 देगा या फिर 3 देगा या जो भी देगा। जितना भी वो यूजर नंबर देगा उतने लाइंस ऑफ स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। जैसे माने यहाँ पे 5 दिया तो 5 लाइंस प्रिंट होने चाहिए और पहले लाइन में एक स्टार होना चाहिए, लेकिन जो एक स्टार होगा वो राइट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि एक स्टार यहाँ होगा, फिर 2 स्टार होंगे, फिर 3 स्टार होगा, फिर 4 स्टार होगा और लास्ट में 5 स्टार होगा। और ये यहाँ से मान लो आपका पेज स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 4 स्पेसेस होंगे, फिर 1 स्टार, फिर 3 स्पेसेस 2 स्टार, फिर 2 स्पेसेस 3 स्टार, फिर 1 स्पेसेस 4 स्टार और लास्ट में 5 स्टार। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखो कि यहाँ पे जो लाइंस है इसके लिए हम ले सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, इंस्टेड ऑफ n बोलते हैं यहाँ पे, ये n तो जो यूज़र ने नंबर दिया है इसको बोलते हैं हम लोग NUM, और इस नंबर पे जितने बार है उतने बार हमें आइट्रेट करना है। तो एक हम लेते हैं नंबर, एक वेरिएबल लेते हैं n दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन के लिए 0 होगा, फिर जब नेक्स्ट लाइन के लिए हम प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। तो ये बेसिकली 0 से 4 तक चलेगा। अब जब इसकी वैल्यू 0 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, जब 1 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, जब 2 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। मतलब कि जितना n की वैल्यू है उससे एक ज़्यादा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे कि for n in रेंज, अब जो नंबर इसने दिया है यूजर ने उतने नंबर तक ये रेंज में प्रिंट करे। तो 5 दिया तो 5 तक जाए, मतलब 5 लाइन प्रिंट करे। तो ये लाइन के लिए हो गया। उसके बाद इसके अंदर हम दे सकते हैं कि स्टार कैसे प्रिंट करना है। तो हम लिख सकते हैं n1 इन रेंज। ओके, अब फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 0 है, उस समय हमें 1 प्रिंट करना है। ये n की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। तो एक बार प्रिंट करना मतलब कि रेंज हमें एक वैल्यू रिटर्न करे। तो अगर रेंज की वैल्यू क्या है? स्टार्ट से होती है, स्टार्ट आपका 0 है और एंड अगर आप 1 दे देते हो तो इसकी वैल्यू एक बार ये स्टार प्रिंट कर देगा। लेकिन जो n है फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू तो 0 है, तो इसको 0 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें +1 करना पड़ेगा। उसी तरह से जब सेकंड टाइम जाएगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 0 से लेकर 2 तक चलेगा, मतलब 0 और 1, मतलब कि 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा, उसका 3 और 4, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको स्टार्टिंग में स्पेसेस भी देने हैं, तो वो कैसे देंगे? ये तो स्टार का हो गया, लेकिन स्टार प्रिंट करने से पहले आपको स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि जब n की वैल्यू 0 है तो हम 4 स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। n की वैल्यू जब 1 है तो हम 3 कर रहे हैं। n की वैल्यू जब 2 है तो हम 2 कर रहे हैं। n की वैल्यू 3 है तो हम 1 कर रहे हैं और n की वैल्यू 4 है तो हम 0 कर रहे हैं। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे जो स्पेसेस हमें प्रिंट करना है उसकी वैल्यू घट रही है। तो इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। जो 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 थी तो n तो 0 हो गया और यहाँ पे 1 थी तो एक और कम हो रहा है। तो किस नंबर से कम हो रहा है? तो ये जो यहाँ पे जो नंबर हमने पास किया था NUM नंबर से, ये 4 से 1 कम हुआ। तो यहाँ पे अगर हम n देते हैं तो ये तो 5 हो जाएगा, तो हम एक 1 एक और माइनस कर देंगे। जब ये 3 होगा तो उस समय n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो नंबर 5 है, -1 तो ये 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2 के लिए 5 - 2, क्योंकि 2 के समय जब आपको 2 प्रिंट करना, वहाँ समय n की वैल्यू 2 है
तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2। तो ये वाला हम लॉजिक अपना रेंज में दे देंगे। तो चलिए इसको कोड में इसको समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो ये हमारा पुराना वाला कोड था, उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। पहले हम ये आपका लेफ्ट इंटेंडेड जो स्टार पैटर्न प्रिंट किए थे उसका था, उसी को हम यूज करके और इसमें जस्ट हम एक ऐड कर देते हैं स्पेस का कैलकुलेशन। यहां पे लिख देते हैं प्रिंट न्यू पैटर्न प्रिंटिंग। ये न्यू पैटर्न है, तो लूप में अगर आप इसको चलाओगे तो आपका क्या करेगा, ये इसको हटा ही देते हैं। लेट्स रिमूव इट। या उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, तो इसको अगर आप चलाओगे, रन करोगे, तो ये यूजर इनपुट मांगेगा। लेट्स गिव 5। तो ये देखो लेफ्ट इंडेंटेड दे रहा है, मतलब कि इसके पहले स्पेसेस हमें देना है। तो जहां भी स्टार प्रिंट कर रहा है, यहां पे स्टार प्रिंट कर रहा है, ये बेसिकली ये ब्लॉक आपका स्टार प्रिंट कर रहा है, इसके पहले हमें स्पेस देना है। तो लेट्स क्रिएट अनदर फॉर लूप से n3 इन रेंज दे देंगे। रेंज क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो नंबर हम पास कर रहे हैं -n1 -1, और उसके बाद हम यहां पे दे देते हैं प्रिंट। इसको स्पेस प्रिंट करना है, स्पेस कर देगा, और ये न्यू लाइन पे नहीं जाना चाहिए प्रिंट करने के बाद। तो इसके लिए हम एंड का वैल्यू हम कर देंगे ब्लैंक। लेट्स रन इट। ये देखिए ये कैसे हो गया, ये आपका राइट इंडेंटेड हो गया। इसी तरह से एक बार व्हाइल लूप का देख लेते हैं वो कैसे काम करेगा। तो व्हाइल लूप को मैं यहां कॉपी कर लेता हूं, कमेंट्स को हटा देते हैं। तो ये तो था आपका लेफ्ट इंडेंटेशन के लिए। राइट इंडेंटेशन के लिए इसको हम इसके पहले स्टार प्रिंट के पहले हम करेंगे। तो n2 की वैल्यू उस पर डिपेंड थी, तो हम उसको हटा देंगे। n3 लेते हैं जिसकी वैल्यू 0 थी, और उसके बाद हम एक while लूप लेते हैं। while n2 की वैल्यू हम बढ़ाएंगे और वो रेंज से इस वाले वैल्यू से कंपेयर होगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं n2 इज लेस देन, एग्जैक्ट सेम चीज देते हैं हम यहां पे। उसके बाद हम देते हैं प्रिंट स्पेस एंड, और n3 की वैल्यू ये n3 होगा, और n3 की वैल्यू हम एक बढ़ा देते हैं, n3 प्लस इक्वल टू 1। लेट्स सी क्या होता है। देते हैं 5। तो ये फॉर लूप से तो ये प्रिंट कर दिया, और वाइल लूप से सिर्फ ये एक लाइन प्रिंट कर रहा है। तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया है। लेट्स सी इट। n3 की वैल्यू 0 है, n3 प्लस इक्वल टू 1, स्टार ये प्रिंट कर रहा है n2 लेस देन इक्वल टू 1, और ये ओके, इसका एंड इक्वल टू 0 प्रिंट कर रहा है n1 प्लस इक्वल टू 1। n1 की वैल्यू अगर 0 है तो ये 4 बार प्रिंट करना चाहिए। तो हम एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं कि n3 की वैल्यू, ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेट्स सी इट। ये 5 प्रिंट किया, n2 n3 -1। लेट्स डू इट इन parenthesis and see. नहीं, it's not working। n1 की वैल्यू अगर 0 है, ओके,
लेट्स टू गिव n1 इक्वल टू 0 एंड लेट्स सी क्या होता है। या इट्स वर्किंग। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि n1 की वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज नहीं कर रहे थे, तो जो n1 की वैल्यू यहां से आ रही थी उसी को वो एक्सेप्ट कर रहा था और उस तरह से वो रन कर रहा था। तो एक फ्रेश रन कर लेते हैं, पैटर्न हम 5 प्रिंट करते हैं। तो यूजिंग फोर लूप ये है आपका, और यूजिंग वाइल लूप ये है। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेट्स गो टू आवर टुडेज प्रॉब्लम। तो आज का प्रॉब्लम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर नहीं होगा, बेसिकली ये होगा ऑफ ए नंबर। तो क्या करना है कि एक यूजर एक नंबर आपको देगा और उसके नंबर के जो भी डिजिट्स हैं, लाइक 1 2 3 दिया तो उसके जो डिजिट्स के जो सम होंगे 1 + 2 + 3 वो आपको रिटर्न करना है। तो जैसे कि 1 2 3 दिया है, आउटपुट 6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 + 2 + 3 6 होता है। तो इसका लॉजिक देखते हैं कि क्या करना है। तो यूजर आपको एक नंबर देगा, मान लो कि यूजर ने आपको नंबर दिया 1 2 3, और इसमें से क्या करना है कि आपको इसको फेच करना है, इसको फेच करना है और इसको फेच करना है। इन तीनों को लेके आपको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपको प्रिंट कर देना है। तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है वो सोचते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे इसको प्रोग्राम करना है कि इस ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आप एक एक करके फेच करो। तो इसको कैसे कर सकते हैं ये सोचते हैं। तो एक तरीका है कि अगर मान लो एक नंबर 1 2 3, इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 10s 1 are 10, 10 हो जाएगा, 2 रिटर्न आएगा 23, 10 2s are 23। तो ये जो 3 है ये आपका रिमाइंडर बचा। तो अगर हम इस नंबर को 1 2 3 को मॉडुलो 10 करते हैं तो हमारा वैल्यू 3 आ जाएगा। मतलब ये हमें मिल गया। ये हमें अगर मिल गया तो बेसिकली क्या करना है, हमें ये तीनों नंबर चाहिए 1 2 3, तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। अब क्या करना है कि हमें ये सेकंड नंबर चाहिए। तो सेकंड नंबर कैसे मिलेगा? आप अगर 123 में से सिर्फ 12 को निकाल लो बाहर और उसके बाद इसको मॉडुलो 10 कर दो तो हमें 2 मिल जाएगा। और फिर 12 में से इसको हटा दो तो 1 ले लो, 1 मॉडुलो 10 करोगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इसका लॉजिक ये होगा कि गेट द लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर लेने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर को मॉडुलो करना होगा 10 से, तो हमें नंबर मिल जाएगा, दैट इज आवर 3 मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम एक बार और फिर चलाओगे, नेक्स्ट टाइम इस नंबर जो नंबर आप दिए हो 1 2 3, इसकी वैल्यू 12 हो जानी चाहिए। तो मतलब कि अगर मैं 1 2 3 को डिवाइड करूंगा 10 से तो ये मुझे 12 मिल जाएगा, क्योंकि हम बेसिकली इंटीजर ले रहे हैं और हम इसका फ्लोट वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू वो नहीं ले रहे हैं। तो ये मिल जाएगा। इसको फिर हम मॉडुलो से चलाएंगे 10 से तो 2 मिल जाएगा, और जब भी हमें ये रिमाइंडर मिलेगा उसको ऐड करते जाएंगे। तो ये एक आपको लॉजिक एल्गोरिथम आपको समझ में आएगा कि ये कैसे करना है। इसका मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूं, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं num इक्वल टू एंड इनपुट कराएंगे हम एंटर ए नंबर। यूजर यहां पे एक इनपुट एंटर कर देगा। उसके बाद इसका जो भी इनपुट करेगा उसका हमें सम करना है, तो सम को किसी वैल्यू में स्टोर करेंगे। तो एक हम वेरिएबल लेते हैं टोटल सम इक्वल टू 0। तो जब तक ये हम ऐड करना स्टार्ट नहीं किए तब तक तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो इसलिए इसको 0 दे दिया है। और एक हम टेम्पररी नंबर बनाते हैं टेम्प नम, जिसकी वैल्यू सेम होगी
नंबर इतनी। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे कि इसको हम बार बार चेंज करेंगे, और ये नम में अगर हम वो चेंजेस करते हैं तो जो एक्चुअल वैल्यू जो यूजर ने दिया है वो हम मिस कर जाएंगे। तो उसको हम स्टोर करेंगे नम में, और इस पे हम चेंजेस करेंगे। जब हम मॉडुलो करेंगे तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा, उसको स्टोर करने के लिए हम करते हैं रिमाइंडर इक्वल टू 0। इसके अंदर हम उसको स्टोर करेंगे। ये आइट्रेशन कब तक चलेगा? ये आइट्रेशन तब तक चलेगा जब तक कि टेम्पररी नम का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। वो ऐसे होगा कि पहली बार हम मॉडुलो लेंगे तो ये 3 होगा, उसके जब डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 के बाद उसको कितनी बार भी डिवाइड करो उसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। तो अननेसेसरी लूप में चलने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम तब तक चलाएंगे लूप को जब तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए। तो लेट्स गो हियर, लिखते हैं व्हाइल टेम्प नम इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये तब तक चलाओ जब तक इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, ये तो कर दिया। अब ये बोलना है कि भाई अब क्या करना है हमें। तो हमें इस नंबर का पहले लास्ट डिजिट लेना है, उसके बाद उसका नेक्स्ट, उसके बाद उसका नेक्स्ट। तो लास्ट डिजिट लेने का क्या सिंपल सा तरीका मैंने बताया था कि उसका मॉड्यूलो कर दो 10 से। तो टेम्प अंडरस्कोर नम मॉड्यूलो 10, तो ये लास्ट नंबर दे देगा। फर्स्ट टाइम में टेम्प का वैल्यू क्या होगा 1 2 3, और रिमाइंडर का वैल्यू होगा 0। जब फर्स्ट आइट्रेशन होगा, फर्स्ट आइट्रेशन जब होगा तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिमाइंडर हो जाएगा आपका 3 और टेम्प हो जाएगा आपका 1 2, क्योंकि हमने उसको डिवाइड कर दिया है। और एक हम सम लेंगे जिसके अंदर हम जो ये रिमाइंडर आ रहा है इसको ऐड करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे सम है 0, फर्स्ट टाइम में 0 प्लस 3 करेंगे तो सम प्लस 3 करेंगे दैट इज 3 हो जाएगा। सेकेंड आइट्रेशन करेंगे तो हम इसको फिर इसका हम रिमाइंडर लेंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा 2, टेम्प नम आएगा 1, और सम में हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो सम 3 है प्लस 2 आपका हो जाएगा 5, और इसी तरह से हम अपना आइट्रेशन करते जाएंगे। तो लेट्स सी इन द कोड। तो टोटल सम था 0, हमने यहाँ पे रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर जैसे ही आपने निकाला, इसके बाद आप क्या करोगे, टोटल सम इक्वल टू प्लस इक्वल टू, मतलब इसी में हमें ऐड करना है तो हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे, और उसके बाद टेम्प नम की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। 1 2 3 है उसको हम 1 2 कर देंगे। तो टेम्प नम डबल डिवाइडेड इक्वल टू, मतलब ये क्या करेगा कि इंटीजर डिवीजन करेगा, मतलब कि जो भी डेसिमल वैल्यूज आएंगे उसको डिस्कार्ड कर देगा। किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है। तो टेम्प नम की वैल्यू चेंज हो गई, और यहां पे हम प्रिंट करते हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर। देखिए मैंने नंबर को टेम्प नम में इसलिए स्टोर कर दिया था ताकि जब अगर हमें नंबर को यूज़ करना हो तो हम इजीली यूज़ कर सकें। अगर हम नहीं करते तो टेम्प नम जो होता ये इसको ओवरराइड कर देता इसकी वैल्यू को, और एक्चुअल वैल्यू जो यूज़र ने हमें दी है वो हम लूज कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये करेंगे इज क्या है आपका सम, टोटल सम। लेट्स रन इट एंड सी हाउ इट्स वर्किंग। तो एक नंबर पास करो, लेट्स पास 1 2 3। देखिए ये 6 दे दिया। नाउ लेट्स रन इट वंस अगेन। एक नंबर दो 654, तो 654 दोगे तो इसका सम क्या होना चाहिए? 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 आ गया। सिमिलरली एक और टेस्ट कर लेते हैं, 8 7 6 1 2 3, 8 + 7 आपका 15, 15 + 6 21, और 21 + 6 आपका हो जाएगा 27। देखिए तो ये आपका काम कर रहा है। तो जब भी आपको कोई प्रोग्राम मिले तो उसको सोचना है कि उसको कैसे ब्रेक करोगे और कैसे वो नंबर्स को लोगे। अगर आप वो करने में सफल हो गए तो प्रोग्राम करना इजी नहीं है। आपको पहले ये लॉजिक ढूंढना है कि भाई ये जब लॉजिक हम करेंगे तो ये कैसे वर्क करेगा। अगर आप ये ढूंढ लिए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया है।
अगर हाँ तो लेट्स गो एंड सी आवर असाइनमेंट। तो हमारा असाइनमेंट ये है कि यूज़र एक इनपुट देगा, एक नंबर देगा, उसको आपको रिवर्स करना है। तो मान लो कि यूज़र ने आपको दिया एक नंबर 1 2 3 4 5, आप उसको रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1। ये सिमिलर लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले लास्ट डिजिट लो, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और उसके बाद उसको सम कर दो। लेकिन यहाँ पे सम करने से नहीं चलेगा, सम के अलावा आपको कुछ और भी करना होगा। एक और हिंट देता हूं कि सम के अलावा आपको कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप वो कर लिए तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस समय इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे और कोई एक और नया प्रोग्राम उस क्लास में हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।